मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो और जितने मुकद्दस खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा की तिलावत को हम सुनेंगे। हमारे दरमियान में भाई खुरम है, खुरम भाई एवेंजलिस्ट भाई खुरम कलाम खुदा की तिलावत को हमारे लिए करेंगी और हम सब कलाम को सुनेंगे। इस्तिस्ना 28 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फहशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सारे जितने खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देर के लिए सब कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। छोटे बच्चे भी बेटे प्लीज़ आप सारे अपनी अपनी बाइबल को क्लोज करें। बेटे सारे बाइबल क्लोज करें और हम कलाम की तशरीह को देखेंगे, क्योंकि जब हम कलाम के हवाले को ढूंढते रहते हैं तो हमें समझ नहीं आती। मैंने स्टार्ट में काफ़ी दफ़ा रिपीट किया कि आज हम पुराने आहदनामा की इस्तिस्ना की किताब और उसका 28वां बाब है और उसकी पहली आयत मुकद्दसा की अभी हमने तलावत को सुना। खुरम भाई ने हमारे लिए कलाम खुदा की तलावत की और अभी हमने सुना। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जां फशानी से मान कर। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है फर्मा बरदारी की बरकतें। आज हम सीखेंगे फर्मा बरदारी की बरकतों के ताल्लुक से। वो बेटियां वो बेटे जो ताबियादारी खुदा की करते हैं, खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं, हुक्मों को मानते हैं और उन पर अमल करते हैं, उनके लिए खुदा ने कौन कौन सी ब्लेसिंग्स बाइबल मुकद्दस के अंदर रखी हैं, कौन कौन सी बरकतें उनके लिए खुदा ने मुकर्रर की है। अभी हमने सुना कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जां फशानी से। कई दफ़ा हम बात तो मानते हैं खुदा की, लेकिन दिल से नहीं मानते। हम कहते हैं कि हाँ हमने कलाम को सुना था, लेकिन जिस तरह हम किसी गोल को अचीव करने के लिए एड़ियों तक जोर लगाते हैं और अपने बदन की भी अपनी रूह की भी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और फिर हमारा गोल अचीव हो जाता है, हमने जो टारगेट सेट किया होता है हमारा कोटा पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने जोर लगाया, हमने एफर्ट की। और उसके लिए आपको पता है, जो लोग अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो उस सारे प्रोसेस को देखते हैं, उन पर गौर करते हैं, तो उन्हें फील होता है कि हमने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्हें सबसे पहले अपने टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, शेड्यूल से हटकर उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात काम करना पड़ता है। रात को रेस्ट का टाइम है, उन्हें कॉल आ गई है, उन्हें जाना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करना है। इसलिए ना वो दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, अपनी नींद अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की कुर्बानी देती हैं। एक वक्त आता है उनका जो टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने गोल को सेट कर लेता है, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, कुर्बानी नहीं देता, तो एक वक्त आता है कि उसका जो टारगेट है वो अधूरा रह जाता है। उस टारगेट को कोई और पूरा कर लेता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा को अभी हमने सुना और कलाम मुकद्दस में से जब अभी हमने सुना तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जां फशानी से मानकर
اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. یہ ذرا پاؤز کیجئے گا پلیز. تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے. ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے جو الفاظ سنے کہ خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. یہ بڑے زبردست پاک الفاظ ہیں اور پاورفل ہیں کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو. اس کا مطلب ہے کوئی شخص سرفراز ہو یا نہ ہو لیکن خدا آپ کو سرفراز کرے گا کیونکہ آپ نے دل سے مسیح میں محنت کی ہے اور آپ نے اپنی جسمانی خواہشوں کی قربانی دی ہے. آپ نے اپنے ٹائم کی قربانی دی ہے. آپ نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے. میں بھی کئی دفعہ یہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے یا یہ ٹائم آپ کے گھر میں اور ایکٹیویٹیز کرنے کا ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنے ٹائم کی قربانی دی اور آپ یسوع کی صلیب کے نیچے آئے. خدا کے نوٹس بھی ہے کہ میرے بچوں نے میرے لیے اپنے وقت کو سپینڈ کیا ہے اور عزیزو اس کا اجر خدا آسمانوں سے آپ کو بہت زیادہ دینے کو ہے. جب ہم ایفرٹ نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج مل جائے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. تاج کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایتھلیٹ جیت جاتا ہے جو شخص بنا دنیا کی بنا حالات کی پرواہ کرتے ہوئے اپنی گیم میں مصروف رہتا ہے, مسرور رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے خدا اسے سرفرازی بخشتا ہے. لیکن جو شخص رک جاتا ہے اس کی ترقی بھی رک جاتی ہے. اگر ایک سپورٹس مین شخص, ایک ایتھلیٹ رک جائے اپنی کمزوری کے سبب سے تو وہ ون نہیں کرے گا. لیکن جو شخص دوڑتا رہتا ہے کمزوریوں کی وجہ سے, چاہے اس کی دوڑ سلو ہو جائے لیکن وہ رکتا نہیں ہے, وہ چلتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ شخص جیت جاتا ہے. کیونکہ اس نے نان سٹاپ دوڑ کو کھیلا ہے. آج ہماری لائف کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے, چرچ کیوں ترقی نہیں کر رہا. ہم 3 دن چرچ آتے ہیں, باقی ہماری چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ایبسنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم نے ایک ہفتہ روٹین سے کنٹینیو ہم نے پریئر کی, اس کے بعد 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن ہماری غیر حاضری مذبح پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے خدا سے وعدہ کیا کہ یہ مہینہ میں تیرے ساتھ گزاروں گی یا گزاروں گا, لیکن ہم نے چند دن ہمارے ایسے تھے جو ہم نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پر ہم نے پورا ٹائم سپینڈ کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, پھر سے سستی, پھر سے کاہلی, پھر سے چھٹیاں, پھر سے وہ نانگے سٹارٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی بلیس نہیں ہوتے. لیکن ایک بلیس شخص کی جو سٹوری ہے وہ اپنی اس کی داستان کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ چاہے وہ بیمار ہو جائے, پہلے عام دنوں میں اس نے 100% محنت کی ہے لیکن بیماری والی دن اس شخص نے 70% ضرور محنت کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جو ہی ہم بیمار ہوتے ہیں ہم 100 سے 0 پر آ جاتے ہیں. 100 کی سپیڈ پر ہم دوڑ رہے ہیں, مسیح میں ورک کر رہے ہیں. جو ہی ہم کمزور ہوتی ہے یا ڈپریشن میں ہوتی ہیں یا بیماریوں میں ہوتی ہیں یا مہمان آ گئے یا ہماری جاب کا کوئی معاملہ بن گیا یا گھر میں کوئی کچن کا مسئلہ بنا, ہم 100 سے 0 پر 1 سیکنڈ میں آتی ہے اور خدا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا خوش تھا کہ یہ میری بیٹی, یہ میرا بیٹا بہت میرے میں محنت کر رہا تھا, تو میرے دل میں تھا. خدا کے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خدا کہتا ہے کہ میرے دل میں تھا کہ اب یہ شخص 120 ہوگا, پھر 140, پھر 150, پھر 200, پھر کراس کرے گا 200 کو, مجھ میں بڑھتا جائے گا, چلے گا, ایفرٹ کرے گا. ایک وقت آئے گا جیسے پال کہتا ہے, بھاگتا ہوا دوڑتا ہوں میں, جا رہا ہوں نشان کی طرف, اور وہ آپ کا اور میرا نشان صلیب ہے, کراس ہے, جس کی طرف ہم نے جانا ہے اور جس کے نیچے ہم نے رہنا ہے اور جس کے لیے ہم نے اپنی جسمانی خواہشوں کو قربان کرنا ہے.
तब तक अजीजों हमें बरकत नहीं मिलती जब तक हम जांफशानी से मसीह के लिए काम नहीं करते। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम खुदा के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जांफशानी से नहीं करते। इसीलिए तो मजहबे पावाल हो चुके हैं, मजहबों की जो इज्जत है वो खत्म हो चुकी है। नशे की हालत में बच्चे, यूथ के और हमारे टीन एजर्स बच्चे, म्यूजिशियंस जो क्वायर के होते हैं, वो स्टेज पर आ जाते हैं, वहाँ पर से पाकीज़गी जाती रहती है, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा कभी भी बदी के साथ समझौता नहीं करता। देखने वाला कह रहा है कि बहुत अच्छा था, बड़ा तेज म्यूजिक था, बहुत अच्छी वर्शिप हुई, लेकिन रूह से भरा हुआ शख्स जानता है कि सिर्फ म्यूजिक था, मसा नहीं था। शायद म्यूजिक ना हो, शायद एक बड़ा अच्छा स्टाइल से, एक अच्छे स्टाइल से वर्शिप ना हो, लेकिन रूह से भरा हुआ शख्स जानता है कि आज वाकई ही मज़बा से मैंने बरकत को और मसा को रिसीव किया है। और मैंने अपनी लाइफ में ये पर्सनली प्रैक्टिकल मैंने किया, मेरा ज़ाती ये तजुर्बा है कि जहाँ पर पाकीज़गी है वहाँ पर खुद ब खुद खुदा का तख्त लग जाता है। आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदाउन को आसमानों से खुद उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पाकीज़गी खुदा को नज़र आती है और खुदा पाकीज़गी के अंदर अपना तख्त लगा लेता है। अभी हमने भाई ने खूबसूरत तिलावत की लिखा है, और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर, कई बच्चे माँ बाप का हुक्म तो मानते हैं लेकिन साथ में बुड़बुड़ाते भी है, एवं अबू ने मैनू काम कह दिता है, हुण करना तो पैना ही, कह जो दिता है चंगा हुंदा, मुझे पापा ना ये काम कहता, मुझे मामा ये काम ना कहती, उसे पता है कि मुझे करना पड़ेगा, ना करूंगा तो मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, लेकिन उसने काम तो कर दिया। कुछ देर के बाद वो काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस बेटे ने नीयत से नहीं किया, जांफशानी से नहीं किया, दिल से नहीं किया। लेकिन कई ऐसे बच्चे, पापा ने मुझे ये काम बोला है, मेरी मामा ने ये काम बोला है, मेरे टीचर ने कहा है, हमारे पास्टर ने ऐसे कहा है, मेरे बुजुर्ग ने कहा है, मैं दिल से करूंगा। और उन्हें कोई लालच नहीं होता कि बरकत मिले या ना मिले, उन्हें यही होता है कि हमारे बड़ों ने कहा है तो मैंने ये दिल से काम करना है। खुदा आपकी सोच और आपके ख्याल को जानता है कि आपकी सोच और आपका ख्याल कैसा है, आपके दिल के अंदर से कौन सी सोच, कैसी तरतीब और कैसे ख्यालात निकलती है। अगर आपने खुदा की बात माननी है तो फिर इसके साथ जांफशानी यानी दिल से माने, तो खुदा आपको बढ़ाएगा, आपके रुके हुए काम खुदा बहाल करेगा। और इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, खुदा कहता है अपनी बिनते कौम को, आज आपसे और मुझसे खुदा कहता है कि इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, एहतियात से अमल करे। कई दफ़ा हम कहते हैं मैं भूल गया था या मैं भूल गई थी, मैंने ये काम करना था, खुदा ने मुझे कहा था, पास्टर साहब ने मुझे बाइबल में पढ़ के सुनाया था, कलाम को मैंने सुना था, लेकिन मैं भूल गया। खुदा की नज़र के अंदर अजीज़ो ये भी चीज़ गुनाह के ज़िम्मे में आती है। हमारे लिए तो हम ये कहते हैं इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, गुनाह का पुतला हूँ। खुदा इन चीज़ों के साथ समझौता नहीं करता। कलाम में लिखा है एहतियात करके। मसीही लाइफ ऐसी है जैसे आप रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, और जो शख्स रस्सी के ऊपर चलता है वो फूंक फूंक कर कदम रखता है, तो उसे पता है कि एक भी कदम गलत रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मसीही लाइफ सुकड़ा रास्ता से ऐसी है। खुदा कहता है मेरे साथ चल रहे तो जांफशानी के साथ, मेरे साथ वक्त स्पेंड करना है तो एहतियात के साथ। ये एहतियात जो है ये खुदा को खुदा का रुतबा देती है। हमें एक वज़ीर आज़म या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई आला ओहदेदार शख्स अगर हमें कोई ऐसा काम करने को देता है, तो हो सकता है हम 2 दिन सोए ना कि हमें पहली दफ़ा तो कहा गया है और उस हस्ती ने हमें ये काम कहा हुआ है, तो हम शायद कर लें, हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए। तो हम लालच की वजह से हम अपनी नींद की कुर्बानी, अपने दूसरे कामों की कुर्बानी, हत्ता कि शायद खाने की भी हम कुर्बानी दे देंगे, नो प्रॉब्लम, ये काम मैंने करना है। लेकिन जो बेटियां, जो बेटे
खुदा के रुतबे को समझते हुए कि खुदा आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, इतना बड़ा और पाक हमारा खुदा है, और खुदा के हुक्म मैं क्यों ना मानूं, मैं मानूंगा। पाक खुदा के पाक हुक्म मानना मेरे लिए बरकत की बात है, खुशी की बात है। मुझे पाक हुक्म मानने के लिए कहा गया। थैंक यू लॉर्ड कि मैं बुद्धिज्म में पैदा नहीं हो गया, मैं ऐसे खानदान में पैदा नहीं हुआ जो मेरे बड़े बुत प्रस्त होते। थैंक यू लॉर्ड कि तूने मुझे मसीही घराने में पैदा किया। कभी आपने ये शुक्रगुजारी की कि आप मसीही घराने में पैदा हुए हैं? आपको इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ी मसीह में आने की। गैर मजहब में जो शख्स मसीह में आएगा उसकी कभी दास्तान आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौत के खेल के अंदर से वो लोग निकले हुए, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। कोई बात नहीं, मसीह की खातिर कोई शख्स हमें शूट कर देगा, फायर कर देगा, नो प्रॉब्लम। हमने मसीह को कबूल कर लिया है, अब हमने मसीह के लिए जीना है। लेकिन आपको, मुझे, हमें बहुत इजी ये खूबसूरत रास्ता मिल चुका है। इसलिए आज आपको और मुझे कदर करनी है कि खुदा हमारा अजीम है, यहोवा खुदा हमारा पाक है। इसलिए हमने खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है और खुदा को अपना आका मानते हुए खुदा की हुक्मों को दिल से, जांफशानी से, एहतियात से मानते रहना है। आगे लिखा है, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। अगर आप मसीह के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं तो खुदा भी आपको दूसरों से ज्यादा बरकत देगा। अब्राहम के दौर में और भी बेशुमार लोग अब्राहम की उम्र के या अब्राहम से बड़े होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अब्राहम का जो पापा था वो भी अब्राहम जैसी बरकत ना ले सका, चाहे वो अब्राहम को पैदा करने वाला था। लेकिन जो अब्राहम ने हिस्सा ले लिया वो एक उम्दा हिस्सा था जो अब्राहम को मिला, क्योंकि अब्राहम ने खुदा के लिए जांफशानी से मेहनत की। उसने खुदा की बात को इग्नोर नहीं किया। खुदा ने अब्राहम से कलाम किया कि मेरे लिए तू अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने बाप का घर छोड़ दे। उसने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, अभी साल में 2 माह रह गए हैं, दिसंबर के बाद सही, दिसंबर तो बाद असली यीशु दी गल मना। एक दफा फैमिली के साथ मैं क्रिसमस मना लूं, खीर भी खाऊंगा, गजरेला भी फैमिली के साथ, उसके बाद फिर यीशु की बात मानूंगा। उसने कोई बहाना नहीं लगाया, जांफशानी से। खुदा ने कहा, उसने कहा आमीन, मैं लब्बैक कहता हूँ। जी भाई ये अल्फाज बोलते होते हैं। उसने खुदा की बात पर आमीन कहा और उस पर वर्क किया जांफशानी से। और खुदा ने कहा कि मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तू कौमों का बाप कहलाएगा। और अब्राहम को खुदा ने कहा तू मेरा दोस्त है, तूने मुझे खुश किया है, हर मेरी बात को माना है। जो कुछ मैंने तुझे कहा, चाहे वो इंसानी नेचर के काफ़ी खिलाफ चीज़ें थी, इंसानी अक्ल को तस्लीम करने में बहुत मुश्किल थी वो बातें जो मैंने कहीं। खुदा कहता है अब्राहम के ताल्लुक से कि मैंने अब्राहम को कहीं जो बातें, वो इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन तो भी अब्राहम ने वो बातें मानी। इसलिए अब्राहम को मैं आसमान के सितारों और समुद्र की रेत के ज़रात की माने बरकत दूंगा, ब्लेस करूंगा। और खुदा ने ऐसा किया। आज आप और मैं, हम सब अब्राहम की औलाद है। आपको पता है, आज आप और मैं, हम सब मुकद्दस लोग, चुने हुए लोग, जिन्होंने मसीह को कबूल किया, उन्हें खुदा ने अपना बेटा होने का हक बख्शा। ये मुबारक बात है कि हम खुदा के हुक्मों को कभी इग्नोर ना करें, कभी भी अजीज़ों इग्नोर ना करें। मैंने ये भी सीखा है, खुदा की बात को जो शख्स इग्नोर करता है, शायद मौके पर वो सब कुछ स्टेबल महसूस कर रहा है, लेकिन शायद एक आने वाला वक्त है जिसमें उसे एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया है। और खुदा आंखों के सामने ले आता है। कई दफ़ा बंदा बूढ़ा हो जाता है, बच्चों में वो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, नस्लों पुश्तों तक ये चीज़ें चलती हैं। और बरकतें भी ऐसी हैं, नस्लों और पुश्तों तक बरकतें जाती हैं। कई दफ़ा मेरे वालिद साहब, मेरे डैडी कहते हैं कि
جو شخص مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کی پشتیں سور جاتی ہیں. وہ اکیلا نہیں بچتا بلکہ اس کی پشتیں بچ جاتی ہیں. اس نے تو اکیلا یسوع کو قبول کر لیا ہے لیکن وہ بھی اور اس کا گھرانہ بھی اور اس سے آگے والی نسل بھی برکت پاتی ہے اور بلیسفل رہتی ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے. کچھ دیر کے لیے ہم اپنی لائف پر غور کریں گے اور یہ فیل کریں گے کہ کیا میں یسوع کی بات کو یہوہ خدا کی بات کو جاں فشانی سے مانتی ہوں. اگر نہیں تو آج سے اپنے گناہوں کے اقرار کریں, اپنی سستی کاہلی کا اقرار کریں. آج کے میسج کا ٹائٹل تھا فرما برداری کی برکتیں. فرما برداری کی سب سے بڑی برکت یہ ہے, خدا نے کہا تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. مسا میں بھی آپ سرفراز ہوں گے, انائنٹنگ میں بھی بڑھیں گے, جلال میں بھی بڑھیں گے, آپ برومند ہوں گے, کاروبار میں بھی, ہر کام کے اندر آپ بلیس ہو جائیں گے اگر آپ جاں سے خدا کی بات کو مانیں گے. آئیے آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے.